नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में हम आपके साथ तद्भव और तत्सम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। इसके पहले जो है आपकी दो क्लासेस चल चुकी हैं, एक थ्योरी वाली जिसमें हम थोड़े नियम कानून बताए हैं कि तत्सम और तद्भव में कैसे क्या परिवर्तित होता है, और एक जो है प्रैक्टिस वाली। और ये प्रैक्टिस का आज लास्ट है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो इसमें हस्ती का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो जैसे कि तत्सम रूप में हमने क्या बताया है, तत्सम क्या होते हैं, ये आपके संस्कृत वाले शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? तो ये संस्कृत वाले शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे जो है लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। ठीक, तो हस्ती का क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। ये ऑप्शन बी जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और हाथ का क्या होता है? हाथ का होता है साथियों हस्त होता है। हाथ का तत्सम रूप क्या होता है? हस्त होता है। और हंसी का होता है हास्य होता है। हंसी का तत्सम रूप क्या होता है? हास्य होता है। तो जो है ये बी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें पूछा जा रहा है तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, यानी कि कौन सा इसमें तत्सम रूप में दिया गया है। तो पहला है ये साटिका, रस्सी, रैन या सरसों। तो इसमें जो है ये साटिका आपका किस में लिखा गया है? तत्सम में लिखा गया है। और तत्सम की पहचान हमने क्या बताया है कि तत्सम जब आप बोलेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि एनर्जी ज्यादा लग रही है, जैसे साटिका बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा। और इसका तद्भव क्या होता है साथियों? इसका तद्भव होता है साड़ी। साड़ी जो है ये इसका क्या है? तद्भव रूप है। ठीक, तो इसका तद्भव साड़ी होगा, तो साड़ी बोलने में आपको आसानी होगी कि साटिका। तो जायज सी बात है, आप जो है साड़ी बोलने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी, इस शब्द को आप आसानी से बोल पाएंगे। ठीक, और जो है इसमें रस्सी का देख लेते हैं और रैन का देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले सरसों का देख लेते हैं। तो सरसों का होता है सरसप। सरसों का क्या होता है? सरसप होता है। ये इसका तत्सम रूप है और ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। तो सरसों का क्या हो जाएगा? सरसप हो जाएगा। और जो है रस्सी का हो जाएगा साथियों रज्जू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस्सी का रज्जू होता है, ये इसका तत्सम। तो ये थोड़े कुछ नए नए हैं, इसको जो है अच्छे से लिखकर समझेंगे। ठीक, तो साड़ी का क्या होता है? साटिका होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें भी बताना है कि कौन सा आपका तत्सम रूप में दिया गया है। तो ये जो है तत्सम यानी कि संस्कृत वाला, तो ये शोभन जो है आपका किस में दिया गया है? तत्सम रूप में दिया गया है। और इसका जो है तद्भव क्या होगा साथियों? तो इसका तद्भव होगा सोहन। सोहन एक नाम भी होता है। ठीक, तो सोहन का तत्सम क्या होता है? शोभन होता है। तो अब यहां से आप एक चीज समझेंगे, क्या समझेंगे? कि ये भा जो है किसमें परिवर्तित हो गया? हा में परिवर्तित हो गया। और ये सा जो है छोटा सा, यानी कि ये सलजम वाला सा ये सपेरा वाले सा में परिवर्तित हो गया। तो छोटी छोटी चीजों को अगर जो है इन्हीं चीजों को आप नियम बनाकर याद कर लेंगे। नियम बनाकर कैसे? जैसे कि आपको जब थ्योरी वाली क्लास में हमने बताया था कि ये बड़ा सा जो है ये ज्यादातर तत्सम में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और एक चीज बताया था कि इसमें कुछ परिवर्तित होने वाले होते हैं, जैसे कि आपका ये छा जो है ये खा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो जो लगातार क्लास देख रहे हैं, जो हमारी लगातार क्लासेस में बने रहते हैं, उनको ये सब चीजें पता होंगी। ठीक, तो ये जो है आपका शोभन का हो जाएगा सोहन। अब आगे 16 का देख लेते हैं। तो 16 का हो जाएगा सोडस। सोडस क्या हो जाएगा? सोडस जो है ये आपका किसका हो जाएगा? 16 का हो जाएगा सोडस। ठीक, ये सलजम वाला सा हो जाएगा। यहां पर एक बार फिर से इसको लिखते हैं। ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा 16 का हो जाएगा ये आपका खष्टी सा सोडस। ठीक, ये आपका 16 का तत्सम रूप हो जाएगा।
और जो है सोता का क्या होता है साथियों, तो सोता का होता है श्रोता होता है, और सोना का होता है सुवर्ण होता है या स्वर्ण होता है। क्या होता है, सुवर्ण या स्वर्ण भी आपको मिल जाएगा। तो ये स्वर्ण, सोना का स्वर्ण होता है, सुवर्ण नहीं होता है, स्वर्ण ही होता है। ठीक, क्या होता है, स्वर्ण जो है ये सोना का तत्सम रूप होता है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है, यही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन या सरल, सरल ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको भूलता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा यहां पर तत्सम नहीं है। तो ये स्कंद, कपोत और ईर्ष्या, ये सारे के सारे ये तीनों कैसे हैं, तो ये तीनों जो है आपके तत्सम में लिखे गए हैं, यानी कि ये तत्सम रूप में है। लेकिन हल्दी जो है ये आपका किस में लिखा गया है, ये तद्भव में लिखा गया है। और हल्दी का तत्सम क्या होता है, हरिद्रा होता है। हरिद्रा जो है इसका ये तद्भव रूप होता है, ये तत्सम रूप होता है। ठीक, तद्भव में हल्दी दिया गया है, तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अस्कंद का क्या होता है साथियों, तो ये अस्कंद का तद्भव होता है कंधा होता है। और जो है कपोत का क्या होता है, तो कपोत का होता है कबूतर। क्या होता है, कपोत का कबूतर होता है। और ईर्ष्या का जो होता है, ईर्ष्या का होता है रीस। ठीक, जो आप जैसे ऋषिया कहते हैं, ऋषिया गए, गुस्सा हो गए, तो वही रीस जो है, रीस और ईर्ष्या यानी कि किसी से जलन करना, तो उसका जो है तद्भव क्या हो जाता है, ये इसका क्या है, इसका एक ये तद्भव रूप है, ये रीस होता है। किसका, ईर्ष्या का। ठीक, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, इसमें डी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि विसर्ग क्या होते हैं, ये दो बिंदी जिसमें लग जाते हैं, यही क्या कहलाते हैं, विसर्ग कहलाते हैं। और इन्हीं दो बिंदुओं को जब आप विराम चिन्ह पढ़ेंगे, कौन सा, विराम चिन्ह पढ़ेंगे, तो विराम चिन्ह में क्या कहा जाता है, इनका नाम हो जाता है उपविराम, उपविराम। तो इसको भी इस साथ साथ में जानते रहेंगे। ठीक, तो विसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं होता है साथियों, तो ये जो है आपका तद्भव में नहीं होता है विसर्ग का प्रयोग। ठीक, किसमें नहीं होता है, तद्भव में नहीं होता है। और तद्भव की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, तद्भव किसे कहते हैं, तो ये जो है तद्भव संस्कृत के शब्दों का, संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन से, यानी कि थोड़े परिवर्तन से जो शब्द लिखे जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, आपका तद्भव शब्द कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है, पूछी जाती है। और तत्सम क्या होते हैं, तो तत्सम जो है सीधे के सीधे जो है शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, कहां से, संस्कृत से। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द बने हैं, तो तद्भव शब्द कहां से बने हैं, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो अभी हमने पीछे ही बताया कि संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से आपके कौन से बने हैं, ये तद्भव शब्द बने हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से ये देखिए 2018 में पूछा गया था, किसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न बनाकर पूछता है एग्जामिनर। अगला प्रश्न है, अंगोछा तद्भव रूप शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये अंगोछा का पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें तत्सम रूप है, क्या पूछा गया है, तत्सम रूप है। तो ये हो जाएगा साथियों अंग प्रोछा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, अंग प्रोछा। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट है, इसे जो है नोट करके लिख लीजिएगा, ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। ये शायद थोड़ा नीचे हो गया है इसलिए दिख नहीं रहा है, किस परीक्षा में ये पूछा गया था। ठीक, तो ये अंग प्रोछा जो है अंगोछा का तत्सम रूप है। अंगरक्षक का क्या होता है, तो अंगरक्षक का होता है अंगरखा। क्या होता है, अंगरखा। और जो है पहली क्लास में हमने बताया था, ये खा जो है, ये खा छा में परिवर्तित हो जाता है, या ऐसे आप इसको समझिएगा कि ये छा जो है ये तत्सम में प्रयोग किया जाता है। किसमें, तत्सम में प्रयोग किया जाता है। तो ये अंगरक्षा का इसका तद्भव क्या बनेगा, ये इसका तद्भव रूप है, अंगरक्षक का अंगरखा। ठीक, और जो है अग्निष्ठिका का क्या होता है, तो इसका होता है अंगीठी होता है।
क्या होता है, अंगीठी इसका होता है, अंगुष्ठिका का। ये देखिए तद्भव और तत्सम दोनों में खास बात है कि आपको किसी शब्द का तत्सम और तद्भव दोनों पता होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। और ये जो है अंगरक्षक का अंग रखा और अंग रखा, ये ऐसे ही लिखा गया, ठीक। तो ये कभी कभी आपको चांद बिंदी से मिल जाएगा या कभी ऐसे अंग रखा लिखा मिल जाएगा। और खास बात है कि ये चांद बिंदी वाला जहां पर मिल जाए इसे भी आप किस रूप में याद करेंगे कि ये जो है तद्भव में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है, यानी कि कौन सा संस्कृत से परिवर्तित नहीं है। तो इसमें देखेंगे कौन सा नहीं है, तो ये अधर जो है, अधर किसमें प्रयुक्त होता है, तो ये जो है आप ज्यादातर देखेंगे ये आपके संस्कृत शब्द यानी कि तत्सम में प्रयुक्त होता है। और इसका तद्भव क्या होता है, तो इसका तद्भव होता है होंठ होता है। क्या होता है साथियों, इसका अधर का तद्भव क्या होता है, होंठ होता है। और दांत जो है ये तद्भव में है, तो इसका क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। और आंख का क्या हो जाएगा, तो आंख का होता है अक्षी होता है। और फिर यहां पर आपको बताएंगे ये खा जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है, ये छा में परिवर्तित हो रहा है। इस चीज को भी आपको समझना है। कान का क्या हो जाएगा साथियों, तो कान का हो जाएगा कर्ण, ठीक। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो यहां पर तद्भव शब्द आपको पहचानना है, कौन सा तद्भव शब्द इसमें से है, ठीक। तो इसमें जो है विद्या, कूप और व्योम, ये कैसे हैं, तो ये तीनों जो है आपके ये तत्सम शब्द है। कैसे शब्द हैं, ये आपके तत्सम शब्द हैं। लेकिन आधा जो है ये कैसा है, तद्भव है। और इसका जो तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है अर्थ, ठीक। या कहीं कहीं पर आपको ऐसा वाला अर्थ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये अर्थ जो है इसका क्या होता है, ये इसका तत्सम रूप होता है, ठीक। और इसमें क्या पूछा था, तद्भव कौन सा है, तो ये ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और विद्या का क्या होता है, कूप का कुआं होता है, कूप का कुआं होता है, कुआं। और ये जो है व्योम क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो जो इसमें से तद्भव रूप पूछा जा रहा है कौन सा है, तो ये एक शब्द दिया गया है आपसे इच्छु। कौन सा शब्द दिया गया है, इच्छु। तो अब यहां पर आप क्या दिमाग लगाएंगे, अगर आपको कुछ नहीं पता है, इस शब्द का अर्थ भी नहीं पता है, तो इस छा को आप खा में परिवर्तित होता ढूंढेंगे, कहां पर ये परिवर्तित हो रहा है। तो इन सारे ऑप्शन में आपको एक ही जगह दिखेगा, कहां पर, ये ईख दिखेगा। इच्छु का क्या होता है, ईख होता है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और क्या होता है कि कंफ्यूजन बहुत कर लेता है, क्योंकि इसका अर्थ जल्दी किसी को मालूम नहीं होता है, ठीक। तो ईख, इच्छु का क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा, ठीक। और अभिलाषा और इच्छा जो है, अभिलाषा, इच्छा, मनसा, ये सभी क्या है, इसके समानार्थी शब्द हैं, ठीक। और उल्लू का क्या होता है, उलूक होता है, उल्लू का उलूक होता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये उल्लू आपका किस में दिया गया है, ये जो है आपका तद्भव में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। तो ये फिर आप इसी को ध्यान देंगे। देखिए हम ज्यादा सूत्रों और नियमों पर बात करते हैं, क्योंकि रटंत विद्या हमें बिल्कुल भाती नहीं है, ना हम रटते हैं, ना हम आपको रटने का प्रयास कराएंगे। तो यहां पर आप खा को पकड़ेंगे और इसको समझ लेंगे कि ये उन्मेख जो है ये किस प्रकार, किसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा कि इसका प्रयोग तो तद्भव में देखा जाता है। तो यहां पर ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उनमें किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम होता है उन्मेष होता है। क्या होता है, उन्मेष होता है। तो ये इसका तत्सम शब्द हो जाएगा उन्मेष का, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, इस खा का जो है कहीं पर छा में और कहीं पर सा में परिवर्तित हो रहा है। और इसको अच्छे से कैसे दिमाग में बनाएंगे कि ये जो है ये सा, ये क्या हो गया, हाँ ठीक, ये सा और ये छा, ये किसमें परिवर्तित, किसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो ये आपके तत्सम शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। और कौन सा शब्द है, एक अक्षर है, एक सा है और एक वा है, ये भी आपके
तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों को, इन अक्षरों को, इन वर्णों को आप अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे, फिर आपको किसी भी शब्द का तत्सम तद्भव आपको सोचना नहीं होगा। इन्हीं शब्दों पर थोड़ा सा, यानी कि अक्षरों पर थोड़ा सा कमांड बनाएंगे कि कौन किसमें परिवर्तित हो रहा है। फिर जैसे ही आप देखेंगे तुरंत आपको लग जाएगा कि हाँ बस ये तद्भव है या तत्सम है। अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप है। तो करपट का तद्भव रूप इसमें क्या हो जाएगा? तो करपट का क्या होता है? कपड़ा होता है। ठीक, तो ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। करपट का कपड़ा होता है। और कपूर का क्या होता है? तो कर्पूर होता है। कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है, और ये कपट है। ठीक, एक होता है आपका कपाट, तो कपाट का हो जाता है किवाड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें भी आपको बताना है कौन सा शब्द इसमें तद्भव है। तो कंटक, उज्ज्वल और आश्चर्य, ये सभी कैसे हैं? तो ये आपके कैसे हैं? ये तत्सम शब्द हैं। ये आपके तत्सम शब्द हैं। लेकिन ये कोयल जो लिखा है, कोयल कैसा है? तो तद्भव शब्द है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हम क्या बताए हैं आपको कि तत्सम और तद्भव पहचानने का, तद्भव पहचानने का सबसे आसान तरीका, जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं, बात करते हैं, जैसे आप कोयल बोलते हैं, ना कि आप क्या बोलते हैं? कोकिल। आप कोकिल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोयल बोलते हैं। तो कोयल क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। यानी कि आप जो रोज दिन प्रतिदिन बोलते हैं, ये एक याद करने का, समझने का तरीका है। नहीं तो आप कभी दिमाग में बैठा लीजिए जो हमेशा हम बोलते हैं वही जो है तद्भव है, नहीं। ये एक याद करने का है कि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है जो हम ज्यादा बोलते हैं वो तद्भव होता है। ठीक, तो ये कोकिल क्या है? ये यहां पर इसका तत्सम हो जाएगा। तो पूछा क्या गया था तद्भव कौन सा है? तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। आश्चर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अचरज। आश्चर्य का अचरज होता है। और उज्ज्वल का होता है उजला। उज्ज्वल का उजला होता है। और कंटक का क्या होता है साथियों? कंटक का होता है कांटा। कंटक का तद्भव कांटा होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये आपके तद्भव रूप हैं जो यहां पर तत्सम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। तो यहां पर तद्भव रूप पूछा गया किसका? गोत्र का पूछा गया है। तो गोत्र का तद्भव इनमें कौन सा हो जाएगा? तो गोत्र का तद्भव होता है गोत होता है। अब यहां से क्या समझेंगे? ये ता जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? त्रा में परिवर्तित हो जाता है। या ये समझेंगे ये त्रा जो है ये तत्सम में प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऐसे ही चीजों को समझ कर चलेंगे, बस समझ के आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। अगला प्रश्न है, तद्भव है तो इसमें से कौन सा तद्भव है? तो सुर्ख, सत, ढाई या भक्त। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि तद्भव कौन सा है? तो ये है आपका ढाई। ढाई जैसे हमने क्या अभी बताया कि जो आप बोलते हैं रोज नित्य प्रतिदिन, वही आपका तद्भव लगभग हो जाता है। तो ढाई क्या होता है? एक ये आपका तद्भव है। सत का क्या होता है? तो सत का तद्भव होता है 100। और भक्त का क्या होता है? तो भक्त का होता है भगत। भक्त तद्भव क्या होता है? भगत होता है। और ढाई जो है ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिएगा। इसका तत्सम होता है अर्ध तृतीय। अर्ध तृतीय। ठीक, अब कुछ लोग सोचेंगे कि ढाई है तो अर्ध द्वितीय होना चाहिए। तो ये आपके हिसाब से नहीं होगा। कई किताबों में हमने देखा कि ये जो है अर्ध तृतीय ही लिखा मिला है। तो ढाई का जो है तत्सम जब आप लिखेंगे, तत्सम इसका याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, अर्ध तृतीय होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहां पर तद्भव कौन सा नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला या नाच। तो तद्भव कौन सा नहीं, यानी कि आपका हिंदी रोज जो है बोलने वाली कौन सा शब्द यहां पर नहीं है? तो ये और ये सब आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन आप दीपावली कम बोलते हैं। आप ज्यादातर क्या बोलते हैं? दिवाली बोलते हैं। अभी एक दिन 2 दिन पहले आप लोगों ने एक जो है 22 तारीख को नई दीपावली मनाई, यानी कि साल का पहला दीपावली। अब 2 बार हो जाएगा। अभी जो है 22 को सब लोग पटाखे फोड़े, और फिर अब जो एक दिन अमावस्या वाला दिवाली होगा उस दिन फोड़ेंगे। तो ये दिवाली का क्या होता है तद्भव? ये जो है
दिवाली होता है तद्भव, और ये दीपावली आपका तत्सम शब्द है। धरती का क्या होता है साथियों, तो धरती का होता है धरित्री होता है। और जो है नेवला का होता है साथियों नकुल। क्या होता है, नकुल होता है, ये इसका तत्सम है। और नाच का होता है नृत्य। नाच का तत्सम क्या होता है, नृत्य होता है। और इस प्रश्न का बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव शब्द यानी कि आपके दिन प्रतिदिन रोज बोलने वाला शब्द कौन सा है। तो नग्न, द्राक्षा, दक्षिण और दाढ़ी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ये दाढ़ी जो है आपका इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा। नग्न का तद्भव क्या होता है, नंगा होता है। द्राक्षा का क्या होता है, तो ये जो है दक्षिण का होता है दाहिना, इसका दाहिना होता है। और दाढ़ी का क्या होता है, तो दाढ़ी का होता है दृष्टिका। क्या होता है साथियों, दाढ़ी का होता है दृष्टिका होता है, ये इसके तद्भव शब्द हैं। ठीक, तो दाढ़ी का दृष्टिका होता है, इसको नोट कर लेंगे, ये कई बार पूछा गया है। दक्षिण का क्या होता है, दाहिना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ये पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन। तो यहां से जो है आप पूंजी लगाएंगे। पूंजी आपका कैसा है, ये तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, पूंजी होता है। क्या होता है, पूंजी होता है इसका तत्सम। नयन का क्या होता है, नयन का तद्भव होता है नयन। नयन का तद्भव नयन होता है। और मूर्ख का तद्भव क्या होता है, मूर्ख का मूरख होता है। ठीक, और शकुन का तद्भव क्या होता है, ये होता है सगुन। ठीक, तो यहां से थोड़ी थोड़ी चीजें आपको लिंक कर रही होंगी कि आप जो हमेशा बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं सगुन, तो इसका तत्सम होता है शकुन, और बोलते क्या है, सगुन। तो बोलने वाला क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें से कौन सा तद्भव है, तो तद्भव कौन सा हो जाएगा, पक्ष, पक्षी, पतन और पत्ता। तो ये क्वेश्चन जब आया था तो ये परीक्षा हम भी दिए थे और गलत हो गया था। क्यों, क्योंकि ये पत्ता देखकर सबको लग रहा था कि जो है ये कैसा होगा, जरूर तत्सम होगा, लेकिन नहीं, ये तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है, पत्र होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे कि पत्ता का तत्सम क्या होता है, पत्र होता है। और ऐसा ऑप्शन इसमें दिया गया था कि ये लग ही रहा था कि ये भी जो है आपका कैसा है, ये भी तत्सम है, और पतन को लोग लगाकर चले आए थे। ठीक, तो ये गलत हो गया था। तो पत्ता आपका कैसा है, तद्भव शब्द है। ठीक, पक्ष का क्या होता है, तो पक्ष का होता है पंख। पक्ष का पंख होता है। और पक्षी का क्या होता है, तो ये होता है पंछी। पक्षी का पंखी होता है। तो यहां से ये खा किसमें परिवर्तित हो रहा है, और ये छा जो है इसमें परिवर्तित हो रहा है। यानी कि आप इसको याद कर लेंगे कि ये छा वाला जो है ये किसमें, तो ये तत्सम में प्रयोग होता है। और अगर क्लास आप अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे तो ये सब अक्षर जो है आपको दिमाग में आपके घुस जाएगा कि कौन सा किसमें होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव इसमें कौन सा नहीं है देखेंगे तो ये काज, आखर, कान और वायु। तो इसमें तद्भव नहीं पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये वायु जो है आपका कैसा है, तत्सम है। बाकी सारे के सारे कैसे हैं, ये तद्भव है। तो वायु जो है इसका तद्भव क्या होता है, हवा होता है। ठीक, हवा का तत्सम वायु होता है, और वायु का तद्भव क्या होता है, हवा होता है। तो डी वाला सही हो जाएगा। कान का जो है तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है। और आखर का क्या होता है, अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर होता है। और ये जो है इसमें थोड़ा सा समझेंगे, आखर और एक इसमें होता है अक्षर, और ये होता है अक्षर। ठीक, तो एक तो आपका हो गया तद्भव, कैसा हो गया, तद्भव। और एक हो जाएगा आपका अर्ध तत्सम। कैसा हो जाएगा, अर्ध तत्सम। और ये हो जाएगा आपका तत्सम। ठीक, तो ये जो है इसको समझ लेंगे, ये कभी कभी पूछा जाता है आपका कौन सा तत्सम, तद्भव और कौन सा अर्ध तत्सम है। ठीक,
तो इसको समझते चलेंगे। तो ये, और काज का क्या होता है, काज का होता है कार्य, ठीक। तो ये आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा नहीं, यानी कि आपका हमेशा बोला जाने वाला कौन सा नहीं है, इसमें पहचानेंगे राजा, किसान, खेत या दाहिना। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं है, जल्दी से उत्तर करके बताएंगे। और जब भी आप प्रैक्टिस किया करिए तो उत्तर जरूर किया करिए, ठीक। ये सबसे जरूरी चीज है कि आपको उत्तर करना है। तो तद्भव इसमें कौन सा नहीं है, ये राजा जो है आपका तद्भव इसमें नहीं है, और सारे के सारे क्या है इसमें आपका तद्भव है, ठीक। किसान का क्या होता है, किसान का तत्सम होता है कृषक, ठीक। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र, ठीक। और दाहिना का होता है दक्षिण, क्या होता है दक्षिण। और एक होता है आपका बायां, कौन सा होता है बायां। तो बायां का क्या होता है तत्सम आपका वाम होता है, ठीक। तो दाहिना और बायां ये दोनों एक साथ लिख लेंगे, ठीक। दाहिना का दक्षिण होता है और बायां का वाम होता है। और इसमें जो है तद्भव कौन सा नहीं था, राजा। तो राजा का तद्भव क्या होगा इसमें, तो राजा का तद्भव जो है साथियों ये होता है राय होता है, क्या होता है राय होता है। ये इसका जो है तद्भव शब्द है। और राजा कैसा है, राजा कैसा शब्द है, तो राजा जो है ये तत्सम शब्द है, ये महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, आपको कंफ्यूज करेगा जब भी पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, राजा कैसा शब्द है, ये तत्सम है, और राय जो है इसका तद्भव शब्द होता है, अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक। अगर आपको ना याद होता हो तो ऐसे समझिए राजा राय देते हैं, दे ना दे कोई मतलब नहीं, लेकिन राजा राय देते हैं, ऐसे लिंक करके आप इसे समझ लेंगे। अगला प्रश्न है, सुवर्ण है, तो सुवर्ण कैसा शब्द है, सुवर्ण जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। सुवर्ण इसका क्या होता है, स्वर्ण होता है, ठीक। वो वाला वहां से याद करिएगा, सुवर्ण को खोजत फिरे वाला, कभी व्यभिचारी चोर। तो ये सुवर्ण जो है आपका कैसा है, तद्भव है। अगला है, सृष्टि का तद्भव शब्द है, तो ये सृष्टि वाला आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, क्योंकि जो है लगभग बहुत कभी लोगों को इसका पता रहता है सृष्टि का तद्भव क्या होता है। तो ये सृष्टि का तद्भव होता है साथियों सोंठ होता है, क्या होता है, सोंठ होता है इसका, किसका, सृष्टि का तद्भव। तो इस चीज को नोट कर लेंगे और दिमाग में बना लेंगे, ये पूछा जा सकता है, ठीक। सुंडा किसका होता है, तो सुंडा जो है ये सूंड का होता है, किसका होता है, ये सूंड का जो है, सुंडा, सुंडा का तद्भव क्या होता है, सूंड होता है। और श्रेष्ठी का जो होता है इसका तद्भव होता है सेठी, क्या होता है, सेठी का तत्सम श्रेष्ठी होता है, और श्रेष्ठी का तद्भव क्या होगा, सेठी हो जाएगा। और जो है सुगंध का आपको याद करना है, सुगंध का होता है सोंध, क्या होता है, सोंध होता है इसका तद्भव। तो ये तीनों जो है हम आपसे क्या बताए हैं, ये तद्भव के बारे में हमने बताया है, ठीक। तो ये चीजें नोट कर लेंगे। ये सृष्टि वाला जो है इसका सोष्ठ होता है, ये महत्वपूर्ण है। सुगंध क्या क्या होता है, सोंध होता है, और श्रेष्ठी का सेठी होता है। सुंडा का क्या होता है, सूंड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो तत्सम की दृष्टि से कौन सा इसमें अशुद्ध है, कौन सा युग्म के बारे में पूछा गया है, ठीक। तो तृण और दंड ये किस में लिखे गए हैं, तत्सम में लिखे गए हैं। कपाट और एकादश ये भी तत्सम में लिखे गए हैं। वत्स और परख, तो ये चीज आप पकड़ेंगे। ये खा जो है किसको बताता है कि ये आपका किस में लिखा गया है, तद्भव में लिखा गया है, ठीक। तो आपको क्या बताना है, सही तत्सम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। राजपुत्र और सूकर, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। और ये सा जो है क्या बताएगा, ये किसमें है, तत्सम में है। तो इस प्रश्न में कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि है क्या, ये यही है कि इसमें सिर्फ इसका अर्थ नहीं निकालना है, तृण और दंड में कोई अर्थ नहीं है, कोई आपस में संबंध नहीं, बस ये है कि ये दोनों जो है किसमें है, तत्सम में है कि नहीं है,
बस इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो ये तत्सम और तद्भव का एक युग्म दिया गया है। गोबर का गोमय होता है, पर्यंक का क्या होता है? पटरी, तो पटरी नहीं होता है। पर्यंक का क्या होता है? पलंग होता है। पर्यंक का क्या होता है? इसका होता है साथियों पलंग। ठीक, तो ये जो है आपका क्या पूछा गया था, इसमें कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ये पर्यंक का पलंग, पटरी नहीं होगा, पलंग होगा, तो ये त्रुटिपूर्ण है। क्षीर का खीर होता है और सपत्नी का सौत होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये बी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यही जो है आपका त्रुटिपूर्ण है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ये भी एक तत्सम और तद्भव का युग्म दिया गया है, इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो ये क्षीर का खीर होता है, दुग्ध का दूध होता है, लेकिन ये दही का दही नहीं होता है, ये होता है दधी। दधी का क्या होता है? दही होता है। ठीक, तो यहां पर ये दही गलत लिखा गया है, दही और दही हो गया है, घृत का घी हो जाएगा। तो आपका ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये तत्सम और तद्भव की ये आज की लास्ट क्लास थी। अब आज जो है नेक्स्ट वाला आप देखा जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा आज के बाद। अब किसी और टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक, तो ये आपका लगभग चौथा, हमको लगता है हाँ चौथा टॉपिक होगा। विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये हो गया, हाँ 3-4 हो गए। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। तो पहले अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि पहले हम थ्योरी की क्लास कराते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले सालों में जितने भी ये आरओ एआरओ एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्न हम उस टॉपिक से डिस्कस करते हैं, और लास्ट में जब सारे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे तो आपके मिक्स क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, तैयारी करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।